हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर समझने के लिए आइए हम कुछ नंबर समझ लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपाउंड नंबर्स। इसके आगे भी है रेशनल, इरेशनल, उसे भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में समझ लेते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एन तक, यानी एन इन्फिनिटिव तक। ठीक है, अब वही प्राकृतिक संख्या आप होल नंबर में भी ले सकते हैं। होल नंबर्स पूर्ण संख्या, 0 को ऐड कर लीजिए शुरू में, बाकी जो भी प्राकृतिक संख्या उसको आप रख लीजिए। वो सभी क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे, यानी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, ये भी इन्फिनिटिव तक होती हैं। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल बन के आता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो आंसर है यस। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है। ठीक है, अब देखते हैं इवन नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सम संख्या, ऑड नंबर्स, विषम संख्या। दोनों को एक साथ समझेंगे। देखिए, हमने जूनियर क्लास में हमने क्या पढ़ा था इवन नंबर के बारे में? यही पढ़ा था कि जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे हम इवन नंबर समझते हैं, यानी सम संख्या समझते हैं, और जिसमें 2 से भाग न लगे उसे ऑड नंबर समझते हैं, यानी विषम संख्या समझते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी आसान तरीके से एक और तरीका है समझने का, उसे हम समझ लेते हैं। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 लगा हो उसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे। अब छोटी सी संख्या है तो उसको हम 2 से डिवाइड करके तो पता लगा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी से बड़ी संख्याएं हैं उसको हम 2 से डिवाइड लगाएंगे, टाइम भी लगेगा, और हो सकता है डिवाइड में अगर मिस्टेक हुआ तो पता भी नहीं चलेगा कि इवन है या ऑड है। तो पता लगाने के लिए आसान तरीका है कि आप एंड में देख लीजिए कि 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, उसे आप इवन नंबर समझ जाइए। अब जैसे एग्जांपल के रूप में 430, लास्ट में क्या है? 0 है, इवन नंबर है। 3 4 5, और यहां मान लीजिए 6 लिखा हुआ है, 6 है, तो इवन नंबर है। 814 यानी 814 इवन नंबर है। यहां तक 6 लगा दिया, 7 8, ये सब क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, यहां मान लीजिए हमने 8 हटा दिया, तो अब कौन सी संख्या है? ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए क्या शर्त है? लास्ट में क्या होनी चाहिए, एंड में क्या होनी चाहिए संख्या के? 1 3 5 7 9, उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ जैसे ये देखिए, ये 1 है लास्ट में, ये ऑड नंबर है, लास्ट में 3 है ऑड नंबर है, लास्ट में 5 है ऑड नंबर है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने ये 4 लगा दिया, तो अब ये कौन सी संख्या हो गई? ये सम संख्या हो गई, यानी इवन नंबर हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इवन नंबर और ऑड नंबर समझ में आ गया होगा। बस यही याद रख लीजिए आप, 0 2 4 6 8 हो एंड में, उसे हम इवन नंबर कहेंगे। 1 3 5 7 9 लगा हो एंड में, उसे हम ऑड नंबर समझेंगे। यहां तक कि कोई मोबाइल नंबर भी इवन और ऑड हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। 2 पार्ट होते हैं इंटीजर्स नंबर्स के। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक संख्या, नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। पॉजिटिव का मतलब जो धनात्मक है, जो प्लस वाला है, नेगेटिव जो माइनस वाला है, जो भी हम प्राकृतिक संख्या ऊपर समझे थे। ठीक है, वही है, उसी का पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स नंबर कहलाएंगे, जो कि n तक जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्राइम नंबर और कंपाउंड नंबर। जैसे हमने ऊपर इवन नंबर और ऑड नंबर टेबल बना के समझा था, उसी तरीके से हम यहाँ क्या समझेंगे? प्राइम नंबर और कंपाउंड नंबर टेबल के रूप में। ठीक है, तो प्राइम नंबर
आभास संख्या, इसका परिभाषा क्या होता है? इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन ये है कि वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग न लगे, एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग न लगे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। कंपाउंड नंबर क्या है? एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी भाग लग जाए, उसे कंपाउंड नंबर कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं, हिंदी में यौगिक संख्या। ठीक है, ये याद रखिए। यानी एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से भाग न लगे। अब देखिए, जैसे यहाँ 2 है, 1 और 2, 2 मतलब स्वयं, 1 और 2 के अलावा किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लग रहा है, 1 और 3 के अलावा किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लग रहा है 5 में, 1 और 5 के अलावा 5 में किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, 1 और 13 के अलावा 13 में किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 31 है, तो 1 और 31 के अलावा किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लग रहा है। नंबर यानी प्राकृत संख्या से भाग लगाना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई डेसिमल फ्रैक्शन से भाग लगा रहे हैं, जैसे 1.5 से भाग लगा रहे हैं 3 में, तो 1.5 से तो भाग लग जाएगा। इसका आंसर, इसका क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट 2 आ जाएगा। अगर 1.5 से आप भाग लगाते हैं 3 में, तो क्या क्वोशिएंट आएगा, क्या भागफल आएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन नहीं, किसी डेसिमल फ्रैक्शन से नहीं, दशमलव भिन्न वाले से भाग नहीं लगाना है, यानी किसी प्राकृत संख्या से ही भाग लगाना है। ठीक है, एक और तरीका है इसको समझने के लिए कि जिसका फैक्टर दो बार हो, किसी संख्या के फैक्टर 2 बार हो। अब देखिए, इसमें सब में 2 ब्रांचेस बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 ब्रांच बन रहा है, यानी 2 फैक्टर हो रहे हैं। ये भी एक तरीका है समझने का कि प्राइम नंबर एक्चुअल होता क्या है। तो आसान तरीका है, जिसका 2 फैक्टर हो, जिस संख्या के 2 फैक्टर हो, उसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। और जिसका 2 से अधिक हो, जिसका 2 से अधिक हो, यानी 3 या 3 से अधिक हो, उसको हम कंपाउंड नंबर समझ लेंगे। जैसे अब देखिए 4 में हम किससे भाग लगा रहे हैं? 1 से भाग लगा रहे हैं, 2 से लगा रहे हैं, 4 से लगा रहे हैं। देखिए कितने ब्रांच बन रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, 1 और स्वयं के अलावा 2 से भी भाग लग रहा है इसमें, इसलिए इसको हम कंपाउंड नंबर समझेंगे। अब देखिए 1 और स्वयं यानी 1 और 12 को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से भी इसमें भाग लग रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नंबर कहेंगे। जैसे 12 में 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी, इसे हम कंपाउंड नंबर समझेंगे। अब आइए थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम समझेंगे इरेशनल नंबर। अभी तक हमने क्या समझा? कंपाउंड नंबर तक। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम समझ लेते हैं। रेशनल नंबर, जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में P/Q के रूप में जैसे 11/4, 25/3, 4/5 एक्सेट्रा। लेकिन कुछ शर्त हैं। शर्त यह है कि डिनोमिनेटर यानी हर में 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 3/0, यह आपका परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन 0/3 हो
ये रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, आइए कुछ और भी हम तरीका देख लेते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पहचानने का। ठीक है, रेशनल नंबर का पहला तरीका है कैसे हम पहचानेंगे। टर्मिनेट्स आफ्टर अ definite decimal expansion। यानी इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट्स आफ्टर अ डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी डेसिमल के बाद, ठीक है, जो भी नंबर्स आएंगे वो एंड हो जाएंगे यानी टर्मिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, जैसे 25/4 ले लेते हैं। तो 25/4 का अगर हम भाग निकालेंगे तो देखिएगा 4 से भाग लगाएंगे 25 में, तो क्या आएगा, 4 छक 24, 5 में से 4 घटेगा 1, 2 में से 2 घटेगा 0, यहाँ पॉइंट लग के यहाँ 0 लगेगा। 4 से भाग लगाएंगे 10 में, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटेगा 2, पॉइंट के बदले हम यहाँ 0 डाल सकते हैं। 4 5 20, रिमाइंडर 0 आ गया। क्यूसेंट क्या आया हमारा 6.25, यानी भागफल 6.25 और शेषफल 0 आ गया। तो देखिएगा पूरा पूरा कट गया, यानी पूरा पूरा, यानी डिफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए, यानी जो टर्मिनेट होनी चाहिए वो पूरी पूरी कट जानी चाहिए, रिमाइंडर 0 आ जानी चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर की पहचान एक ये है। और एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, जैसे 10/4 ले लीजिए, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 से 10 में भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटेगा 2.0, 4 5 20। ठीक है, अब इसको कैंसिल करके भी कटा सकते थे, जैसे ये 5 और ये 2, तो ये वही आएगा 2.5। यानी टर्मिनेट आफ्टर अ डिफिनिट डेसिमल एक्सपेंशन, यानी दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो टर्मिनेट हो जानी चाहिए। ये एक शर्त है रेशनल नंबर्स पहचानने की। दूसरी शर्त क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरी शर्त, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन वो रिपीट होगा, वो डेसिमल वो जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। अब एग्जाम्पल के रूप में जैसे देख लेते हैं, 10/3 को आप लीजिएगा, इसका अगर आप भाग निकालेंगे तो क्या आएगा, 3.333 डॉट 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 तक ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, एंड नहीं होगा यानी समाप्त नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। ठीक है, अब वही डिजिट देखिएगा 333 डिजिट जो है वो रिपीट होती जा रही हैं। तो इस तरीके से ये 2 कंडीशन है रेशनल नंबर पहचानने का, एक ऊपर बताया, ठीक है, वो भी पहचान है। अब आगे देख लेते हैं एक इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की कुछ कंडीशन है वो भी देख लेते हैं क्या होता है।
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, यानी समाप्त भी नहीं होनी चाहिए और रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, पाई की वैल्यू अगर आप लीजिएगा तो पाई की वैल्यू क्या होता है, पाई की वैल्यू बहुत लंबा आता है, 3.1415 समथिंग्स, बहुत लंबा आता है, ठीक है। उसमें रिपीट नहीं होती है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में और भी ले सकते हैं, जैसे √3, √5, √11 एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम जो चैप्टर हम शुरू किए थे, फर्स्ट चैप्टर, वो है रियल नंबर। तो हमने इतनी सारी संख्याएं पढ़ ली, अब एक्चुअल रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर, बस हमने जो भी संख्याएं पढ़ी वो सभी रियल नंबर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो रियल नंबर बराबर आप कह सकते हैं कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगी। जो भी अभी तक हमने जो भी संख्याएं पढ़ा वो सब क्या कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगी। अब रेशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा, ऑड नंबर पढ़ा, ठीक है, कंपाउंड नंबर पढ़ा, उसके बाद प्राइम नंबर पढ़ा, ठीक है। ये सब रेशनल नंबर में पढ़ा। इरेशनल नंबर में ये संख्या पढ़ी हमने, ये सारी संख्या, ये सभी जो भी संख्या अभी तक हमने पढ़ा ये सब रियल नंबर है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं आप, ठीक है, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।